हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छूटता सर यहाँ पर। मैग्नेट बेन्स इंग्लिश मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। एक और बात बताता हूं, इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपी, पीवाईक्यू सब कुछ दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है नोट्स की, तो सर इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जी हाँ, ई बुक, ई नोट्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। अब इसके बाद एक और मैग्नेट बेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट बेन्स हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सब सेम सेगमेंट होता है, पूरा सीबीएसई, और 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड को कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और सर जी बिहार बोर्ड, हाँ छूट गया शायद, मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। वो क्या होता है सर, ये जो एमपी यूपी आ जाता है ना, तो इसमें एक आध बोर्ड मुझसे छूट जाता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सारी चीजें, सारा सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ यहां पर है, बिंदास तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है, बड़े आगे। यस सर। सर कहां तक पहुंच चुके थे? सर जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दिया था आपने। अब बारी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद करो, क्या तुम्हें याद है? सर बिल्कुल याद है, शी के बारे में बात होनी है, शी के बारे में बात होनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में। और साथ ही साथ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ना है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मजेदार, शानदार, लाजवाब। सर ये 2 टॉपिक आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। किसके अंदर? चैप्टर 7 रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने कहा सर बढ़िया मजा आएगा, मैंने कहा बढ़िया मजा आएगा सर, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिल्कुल यही बनाना था। इसी से अपन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही बात हुई थी ना अपनी। चलो सर इसके बारे में देख लें सर। मजेदार एकदम। ध्यान से देखेंगे, मजा आने वाला है। HCl है इसके अंदर, HCl है जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोलार। सर फिक्स करके रखना पड़ेगा ना। इसके अंदर HCl है जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलार। अब इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर ले लिया 1 atm। क्या ले लिया सर जी? 1 atm। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ठीक है। बाकी अगर टेम्परेचर की बात करें तो वही 273 केल्विन। कितना ले लिया अपन ने? 273 केल्विन ले लिया। अब सर क्या होता है, अगर आप देखो तो यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर चेक करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0, और यहां हो जाएगी +1। मतलब दो एक ही एलिमेंट अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपस में कनेक्टेड है, तो क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोड। और यह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको अपन कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे सर जी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल कितना होता है सर? 0.00 वोल्ट। कितना होता है सर जी? 0.00 वोल्ट। क्या होता है? 0.00 वोल्ट। मैंने कहा पढ़िए सर, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। A1 चल रहा है, ठीक है।
अब सर क्या होता है, सर जी जब भी हम इसको कहीं पर लगाएंगे तो करंट वरेंट तो पास होगा ना, करंट वरेंट तो पास होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो सर इसके अब गैस के थ्रू तो करंट जाएगा नहीं, तो यहां पर एक वायर होता है सर, एक वायर होता है यहां पे, ये जो है ये प्लेटिनम का वायर होता है। अब मुझे बताओ प्लेटिनम का वायर क्यों लेते हैं, कोई और क्यों नहीं ले लिया है, कोई दिक्कत हो रही थी क्या, प्लेटिनम का वायर ही क्यों लिया, कोई और वायर ले लेते सर। तो नीचे देख लो ना एक बार, नीचे कौन है, HCl है। कोई और मेटल होगा तो उसको तो निपटा देगा, उसको पकड़ के कहेगा ए तेज नहीं चलना, फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने वहां पर कौन सा वायर लिया है, प्लेटिनम का वायर लिया। किसका वायर लिया है सर जी, प्लेटिनम का वायर। हमने कहा ठीक है सर, आपकी बात सर आंखों पे, हमने काय का वायर ले लिया, प्लेटिनम का वायर ले लिया, बिल्कुल सर, डन 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 डन। तो हमने यहां पर प्लेटिनम का वायर लिया, जिसका काम यह है कि अगर यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके जाने का काम है, तो वो कौन करेगा, ये प्लेटिनम का वायर करेगा, क्योंकि गैस के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है। और सर ये पूरा अरेंजमेंट कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, और इसी को अपन ने शॉर्ट में नाम दिया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया था सर जी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब बस हम वेट कर रहे हैं, ले आओ किसी और इलेक्ट्रोड को, रख दो बगल में, कर दो कनेक्ट, तुरंत आपको जो मिलेगा वो दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लो भैया, ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पूरा डायग्राम सब आपके सामने, कंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने, जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। पूरा कंस्ट्रक्शन आपके सामने, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, जल्दी बता दीजिए, कुछ नहीं, पक्का, ठीक है, कोई दुख दुविधा नहीं ना, ठीक है भाई। अगर कहीं पर कोई दर्द हो तो बता दीजिएगा कि इससे पढ़ाने से कोई दर्द हो रहा हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आसान चीज है, बढ़िया चीज है, मजेदार, एकदम झपाक, ठीक है। ओ अभी तो शुरू में ही खड़े हैं क्या, चलो आगे जाते हैं। खाली चीज दिखा रहा है, ये हमने भी बनाया, हमने ही बनाया था, ये बहुत बढ़िया, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए सर, आ जाइए। इन HCl द हाइड्रोजन गैस ATM atmosphere pressure is passed into 1 m HCl at 273 Kelvin, in which a foil of platinum coated with platinum black remains immersed। ठीक है, कुछ नहीं करा, आपको कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोलार HCl, देखो, और साथ ही साथ क्या कर लिया, टेम्परेचर ले लिया कितना, 273 केल्विन, ये ले लिया। साथ ही साथ अगर आप देखो तो 1 atm प्रेशर ले लिया, देखिए 1 atm प्रेशर ले लिया। और उसके बाद अपन ने उसके अंदर क्या करा भैया, एक प्लेटिनम का वायर डाल दिया। क्या डाल दिया, प्लेटिनम का वायर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है, प्लेटिनम का वायर डाल दिया, कोई दिक्कत क्या आती है। ये आपका पूरा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भैया, जल्दी देखो, standard hydrogen electrode can act both as an anode and the cathode because electrode potential of HCl is 0.0 volt। भैया जब मैं इसके बगल में किसी को लगाऊंगा और ये पोटेंशियल नापेगा, तो भैया ये एनोड भी बन सकता है, ये कैथोड भी बन सकता है, कोई भी टर्मिनल की तरह काम कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट। कितना होता है, 0.00 वोल्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, डन। ये हो गया भैया मन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SHE। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SHE। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते। डन 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 डन, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में। कैसे सर, तेजी में एकदम, हो गया। चलो अब देखिए सर, ये हमारा बन गया। मैंने कहा ले आओ ले आओ ले आओ, फटाफट ले आओ जल्दी। किसको लेके आना है सर, जिसका निकालना है। चलो किसको लेके आ रहे हो सर, मैंने कहा हम लेके आ रहे हैं जिंक को। किसको लेके आ रहे हैं, जिंक को, ठीक है भैया।
ये ठीक है। अब क्या करेंगे सर? सर दोनों को कनेक्ट कर दो, काम हो जाएगा अपना। हाँ, दोनों को कनेक्ट कर दो, काम हो जाएगा। तो मेरे को उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। चलो भाई साहब, आपका समय हो गया है। चलो भैया, आपका समय हो गया है, जाइए। चलो चलो चलो, लगाओ दोनों को लाइन से। हाँ, अब देखो सर, कनेक्ट करो वायर से। ये लगाया वोल्ट मीटर जिस पे रीडिंग मिलेगी। ये कर दिया कनेक्ट, ये कर दिया बढ़िया कनेक्ट। अब कुछ तो होने वाला है, जादू जादू सा होगा जिर करके एकदम। मैंने कहा आ जान दो भैया, ठीक है। तो सर यहां पर कुछ वैल्यू आई, यहां पर कुछ वैल्यू आई, एक्स मान लेते हैं। तो वैल्यू किसकी होगी? घर का केस याद है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड 0, जितना घर में भेजा था 220। हाँ, तो यहां पर जो वैल्यू आई वो किसकी आई सर? जिंक की आई। और मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी एसएचई की मदद से आप किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सर जिंक भैया का आ गया होगा। मैंने कहा हाँ आ गया। कहता सर कितना आया? मैंने कहा बताओ बताओ। मैंने बतावत है 2 मिनट। ये आया भैया जिंक का। यहां पर जो रीडिंग आई वो आई -0.76 वोल्ट। ये कहलाता है भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक। अब भैया मार्केट में एक बंदा खड़ा हुआ ऐसे करके, मैंने कहा हाँ भाई कोई तकलीफ है क्या? दर्द हो रहा है क्या कुछ? तो उसने बोला हाँ सर दर्द है थोड़ा। मैंने कहा पेट में, सर में, कहां पर? हार्ट में। क्या हो रहा है? कहता सर थोड़ा सा दुगदुगी हो रही है। मैंने कहा क्या दुगदुगी हो रही है? कहता सर मैं जानता हूं इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। मैंने कहा अरे गजब। मैंने कहा बता क्या? कहता मैं लिख के बताऊं, एक तरीके से और भैया का पोटेंशियल लिखा जा सकता है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा E0 इक्वल्स टू Zn प्लस 2 और 0.76 वोल्ट। कहता सर ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा गजब। मैंने ताली बजाई भाई, ताली बजाई। मैंने कहा बहुत सही। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा पब्लिक से, मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है? तो पब्लिक पता क्या कहती? कहती ऊपर वाले जो है गो ना, जो नेगेटिव है गो, और नीचे वाले पॉजिटिव है गो। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा डिफरेंस ना पाए। और कुछ? फिर एक ने कहा सर इसमें Zn2 प्लस पहले लिखा है और इसमें Zn2 प्लस बाद में लिखा है। मैंने कहा और कुछ? तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा है, दोनों में फर्क तो है, और आप लोग जो देख रहे हो वो भी फर्क है। मैं ऐसा नहीं बोला कि वो फर्क नहीं है, लेकिन वो भी फर्क है। उसके अलावा भी कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है। वो कहते हैं ना कुछ अच्छा है जी, थोड़ा बच्चा है जी। क्या फर्क है बताऊं? चलो सर, अगर आप ऊपर वाले को देखो तो +2 से 0, पहले +2 था मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और फिर 0 हो गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो सर ऊपर वाला दिया हुआ है रिडक्शन में, और नीचे वाला देखो 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे हैं? तो ऊपर वाला दिया है रिडक्शन में और नीचे वाला दिया है ऑक्सीडेशन में। तो ऊपर वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ रहे हो? ऊपर वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात को याद रखना, इस बात में गलती नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल, बिल्कुल 101%। ठीक है, तो यहां से अगर +2 से 0 है तो भैया रिडक्शन, और अगर 0 से +2 है तो ऑक्सीडेशन। लेकिन पेपर में सर, पेपर में क्या, पूरी केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या यूज करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। कहीं पर अगर लिखा है ना कि हमने दे दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मींस वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि सर एक जगह पे हम उसको बेस मान के चलते हैं और हमने इसको मान लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी पेपर में पता है टीचर बहुत तेज हो जाता है, टीचर इस फॉर्म में देता है तो पहले अपन को कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने में कुछ नहीं है, मैं अभी बताता हूं आपको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत ईजी चीज है। पहले इसको नोट डाउन करिए जल्दी। तो जैसे ही हमने भैया इसको रखा तो हमें जिंक का पोटेंशियल मिल गया। किसका पोटेंशियल मिल गया? जिंक का पोटेंशियल मिल गया सर। अब बताओ कोई क्या करना है? जिंक का पोटेंशियल तो मिल गया, आ जाओ भैया, जिंक का पोटेंशियल तो मिल गया सर, राइट। अब कोई नहीं है लाइन में, अब कोई नहीं है लाइन में, बिल्कुल जिंक का पोटेंशियल मिल गया, यस यस। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अपन को जिंक का पोटेंशियल मिल गया, डन। अब मैं कहता हूं जिंक की जगह अपन ले आते किसको? कॉपर को। कॉपर को रखा तो कॉपर की भी कुछ वैल्यू आई होगी, देखिए कॉपर की वैल्यू आई 0.34 वोल्ट। अच्छा सर पॉजिटिव आ गया, मैंने कहा वो आता रहता है, ऐसा कोई कभी याद मत करना कि रिडक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये देखिए ये भी रिडक्शन वैल्यू थी, कैसी है? नेगेटिव है। तो याद मत करना कि रिडक्शन वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या ऑक्सीडेशन वाला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया किसका? कॉपर का। अच्छा देखो क्या है, रिडक्शन दिया है कि ऑक्सीडेशन? सर 0 +2 से 0, ओ सर ये तो रिडक्शन है सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया सर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया। मैंने कहा ठीक है, तो क्या सर हम इसको बदल सकते हैं ऑक्सीडेशन में? मैंने कहा हाँ, कुछ मत करना, इन दोनों को बदल देना, कॉपर को आगे लिख देना, फिर कॉपर +2 लिख देना, ठीक है, और इसका साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सर ये पहुंच गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। किस में पहुंच गया? ऑक्सीडेशन में। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पहुंच गया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये फॉर कॉपर। किसके लिए सर जी? कॉपर के लिए हो गया। किसके लिए हो गया सर जी? कॉपर के लिए। बस मैंने क्या बोला सर, अब आप अलग अलग इलेक्ट्रोड को लगाते जाओ। ये हमने कॉपर को लगाया, ये हमने किसको लगाया? कॉपर को। जिंक को हटा के कॉपर लगा दिया। अब मैं कहता हूं सिल्वर को लगाओ, सबको हटाओ सिल्वर को लगाओ, तो भी कुछ वैल्यू आएगी, तो भी कुछ वैल्यू आएगी भैया। जब हम किसको? सिल्वर को लगाएंगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी। देखिए क्या, अब बात कर रहे हैं फॉर सिल्वर, तो भैया सिल्वर की कुछ वैल्यू आई होगी। हाँ सर आई थी ना, सिल्वर की वैल्यू आई होगी कुछ सर। मैंने कहा हाँ आई थी, 0.80 वोल्ट। अब आप ये बताओ क्या है? प्लस से 0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब भैया मैं कहता हूं इसको पलट दो। अगर ऑक्सीडेशन में करना है सर हमें बता दो ना, हम सीख तो गए वैसे, तो सर एजी को पीछे कर देते, इसको यहां पर सर प्लस में है ना, आपने अभी बताया माइनस कर दो बस, और माइनस होता है तो प्लस कर दो। सर जी बन गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये देखिए सर, ये आ गया सिल्वर के लिए। किसके लिए आ गया सर जी? सिल्वर के लिए आ गया। मैंने कहा ओके सर डन। किसके लिए हो गया सर जी? सिल्वर के लिए हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम सटीक बात कही है आपने। क्या बात कही है? सटीक बात, एक तरफा।
ठीक है, हमने कहा एक नंबर बात हुई है, कोई कमी नहीं है बात में, कोई भी कमी नहीं है बात में। एक बात देख लो यहां तक। तो सर ऐसे तो हम एक काम कर सकते हैं, इधर पे इसको हटा के बार बार चीजों को लगाते जाएंगे और सबका पोटेंशियल आ जाएगा। सर किसी का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, किसी का पोटेंशियल कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, किसी का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, किसी का पोटेंशियल कम आएगा। तो सर फिर हम उसको जमा लेंगे बढ़िया तरीके से, बड़े वाले को ऊपर रख दो, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, छोटा वाला, ऐसे करके अपन एक सीरीज बना लेंगे सर, बड़ी सी, पूरी बड़ी सी सीरीज बन जाएगी सर। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? किसी का पोटेंशियल ज्यादा है तो सबसे नीचे रख दो, कम वाले को ऊपर, फिर कम वाले को, कम वाले को, ऐसे करके रखते चले जाओ और सबको रख के एक सीरीज बना लो। लेकिन सारे पोटेंशियल जमाना किसमें? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जमाना सबको। काय में जमाओगे सबको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जमाना सबको। मतलब सबसे ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है उसको नीचे रख दो, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, कम वाला, कम वाला, ऐसे करके बढ़ते क्रम में जमा लो। किसको? सारे पोटेंशियल को। और किसमें जमाना? रिडक्शन वाले में जमाना। ऑक्सीडेशन वाला नहीं चलता सर, सबसे ज्यादा रिडक्शन का चलता है। तो जैसे ही आप इसको जमाओगे एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सीरीज। और इसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं सर जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझ पा रहे हैं? क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम बढ़ते से छोटे क्रम में जमाते हैं तो एक सीरीज तैयार होती है और उसी सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मेरा दूसरा टॉपिक था आज के वीडियो का, जो मेरा दूसरा टॉपिक था आज के वीडियो का। क्या बोलते हो? तो यहां तक गाड़ी लेके आ गया हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक। ठीक है, एक बार भैया इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ता हूं, फटाफट चीजों को लेके जाएंगे। चलिए तो करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बात। ये तो हो गया, ये तो अपना वही वाला है, हाइड्रोजन वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये वाला सर, अब देखो, सुनना समझना, बहुत तगड़ी चीज बोलने जा रहा हूं। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रोड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम जमा रहे हैं भैया घटते हुए क्रम में, किसको? रिडक्शन पोटेंशियल को, सारे एलिमेंट्स के। और फिर बाय आईयूपीएसी कन्वेंशन ई नॉट को रेफर करा गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने क्या कहा था सर जी? हम लोग ये मानते हैं कि दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन ई नॉट को अपन ने ये मान लिया कि कहीं पर भी ई नॉट लिखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जा रहा है, क्योंकि इसी पे ही केमिस्ट्री दौड़ लगाती है, इसी पे ही सारी केमिस्ट्री दौड़ लगाती है। और इसी के अंदर इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं सर जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है सारी इलेक्ट्रोड्स का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये रही वो सीरीज सर। ये देखिए, ये देखिए सर, कोई तकलीफ? जिसमें अगर आप देखें, अच्छा पता है क्या होता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप डिफाइन करते हो ना, तो उसमें आप दोनों लिख सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। सर दोनों में कोई पे भी अगर काट दे तो बात वाली बात कर देना, दोनों करेक्ट है सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बढ़ते क्रम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में भी जमा सकते हैं और घटते क्रम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन पोटेंशियल में जमा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। बस ये होगा कि अगर सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी या तो वो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये घबराना मत कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखें, बस ये बात याद रखना। अब ये सीरीज देखो सर, सारी रिडक्शन पोटेंशियल में सर देखो सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, गेन 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 गेन, सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? रिडक्शन, मतलब सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में।
और इसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एक बात बताऊं, प्यारी बात, प्यारी बात। क्या सर जी? प्यारी बात। समझो, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सर? लिथियम। माइनस की वैल्यू तो छोटी होती है, तो मतलब क्या ये? हाँ सर जी, देखिए फ्लोरीन दुनिया का एक ऐसा अजूबा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लगभग 2.9। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, तो आंख बंद करके नाम लेना, फ्लोरीन भैया, फ्लोरीन भैया। ये लो भैया, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या सर? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप लिथियम को देखो, चलो चलो लिथियम दीदी को देखो, है ना? चलो, अरे वो क्या है ना, अपन बार बार भैया भैया बोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा महिला संगठन को भी देखते रहना चाहिए, है ना? नहीं तो वो बोले अरे हमारा नाम ले लिया। तो लिथियम दीदी को देख लो। अब लिथियम दीदी को देखो भैया, कैसा दिया हुआ है? ओ सर, अपन जानते हैं नेगेटिव में जितनी बड़ी उतनी छोटी वैल्यू, तो नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो लिथियम का लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम का लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और भैया फ्लोरीन का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यह बात पता होनी चाहिए आपको। अगर यह बात नहीं पता तो भैया तकलीफ ही तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो इसको। ये पूरी सीरीज आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा। ठीक है, घबराना मत, बस घबराना मत। अगर जो घबरा गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी सर, फिर तो तकलीफ ही तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है फिर तो। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो, तकलीफ ही तकलीफ है फिर तो। चलो, हो गया? डन? पक्का? चलो सर, अब मैं बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी हां, पहला एप्लीकेशन सुनते चलिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सुनिए सर, जिस व्यक्ति का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। हाँ, और जिस व्यक्ति का रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेट सपोज मैंने आपको दो इलेक्ट्रोड दे दी, मैंने आपको दे दी सर आयरन और सिल्वर, और हम जानते हैं सर सेल के अंदर क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो किसी एक का रिडक्शन होगा और किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो सर किसका रिडक्शन होगा? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर कहां पर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कौन कौन है? सिल्वर और आयरन। चलो, सिल्वर ये रहा, और उसी के ऊपर ये रहा आयरन। दिख रहा है? दिख रहा है? वैसे ये वाला आयरन अपन लेंगे, ये रहा। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात देख के बताओ सर, मेरे को एक बात देख के बताओ। मेनली तो अपन Fe2+ वाला ले रहे हैं, कोई सा भी ले लो, मैं तो Fe2+ वाला ले रहा हूं पहले, ये वाला। अब इसकी वैल्यू कितनी है? -0.4, यही है ना? बाकियों को बिठाओ। चलो भाई तुम हटो, तुम भी हटो। चलो, -0.4। और सिल्वर की कितनी है? 0.8। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जल्दी बताओ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जल्दी सर, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मतलब सिल्वर का हायर रिडक्शन पोटेंशियल और आयरन का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका हमेशा रिडक्शन होगा। मतलब सर इन दोनों के केस में सिल्वर का रिडक्शन होगा और
और याद रखना आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ गए? तो सर मैं तो बस कहता हूं, आपसे कोई बोले कि ये दो इलेक्ट्रोड दे दी तो आप तो कहना भैया हमको बस उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता दो। मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि भैया किसका रिडक्शन होना है और किसका ऑक्सीडेशन होना है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अगर आप मानोगे तो काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब समझो एक और चीज बताता हूं, आयरन का क्या होना है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और सिल्वर का क्या होना है? रिडक्शन। तभी जाके ये रिएक्शन हो पाएगी। देखो आयरन का क्या होना है? ऑक्सीडेशन, तो आयरन बन जाएगा Fe2+, और सिल्वर का होना है रिडक्शन, तो सिल्वर हो जाएगा Ag। चेक करके देखो सर, चेक करके देखो, आयरन के ऊपर 0 है, 0 से +2 मतलब हो गया आयरन का ऑक्सीडेशन। और सिल्वर का देखो, सिल्वर प्लस था, प्लस से 0 मतलब गेन मतलब रिडक्शन, तो सिल्वर का रिडक्शन हो गया और आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इसको अपन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स। तो भैया ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप सर ये भी बता सकते हो कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। अब इस केस में आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम था तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पक्की बात है सही होगा। और इधर पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका? सिल्वर का ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, सही बात है। तो ये रिएक्शन आसानी से फिजिबल होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहां से पता लगा सकते हो, इस सीरीज से पता लगा सकते हो किस व्यक्ति का रिडक्शन हो रहा है और किस व्यक्ति का ऑक्सीडेशन होगा। पक्का डन? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अभी लिखने को मिल जाएगा लेकिन फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। बढ़िया, डन डन डन, एक नंबर हो जाए तो बता दीजिएगा। डन डन डन, एक तरफा। चलिए आगे बढ़ेंगे मजेदार तरीके से, ठीक है? चल ओके ओके ओके। अब एक और बात समझो, सर फ्लोरीन का क्या होगा? सर फ्लोरीन का क्या होगा? सर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा है, ऐसा कोई है ही नहीं यहां पर जो उसका ऑक्सीडेशन करवा दे, नहीं करवा पाएगा कोई। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बात समझ रहे हो? अगर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन का हमेशा रिडक्शन होगा। मतलब फ्लोरीन किसी भी हाल में कहीं से इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेगा, लारे इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यह हमेशा दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। मेरी बात को समझते हुए चलना, अगर इसका हमेशा रिडक्शन होगा तो ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा तो दूसरों का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या कहलाता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। दुनिया का सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। और अगर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है सर जी? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो लिथियम का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और सर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसको अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो भैया ये दूसरों का रिडक्शन कराएगा, और जो दूसरों का रिडक्शन कराता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ पा रहे हैं? तो भैया इस सीरीज से आप ये भी पता लगा सकते हो कौन बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इससे यह भी पता लगा सकते हो किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप यह भी पता लग सकते हो कि रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये सही मायनों में आगे जा रहे हैं तो रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो एप्लीकेशन इसके 3 है। पहला, आप ये पता लगा सकते हो किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। ये तीनों चीज आप इससे पता लगा सकते हो।
चमका के नहीं चमका? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, चमका के नहीं चमका? जल्दी, फटाफट, कंफर्म हो जाए तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर, एक नंबर। चलो डन, चलो आगे देखेंगे। ये देखिए सर, मैंने यही कहा, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी। आप ये पता लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि भैया कौन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है और कौन ऑक्सीडाइजिंग। आ जाओ। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करवाएगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मोर इजीली इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहा था ना मैंने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपना क्या करवाएगा, रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया पूरी जान लगा के पढ़ाया था ये मैंने, याद रखना है। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, और जो दूसरे का रिडक्शन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट। मोर इजली द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द, ओहो ला ला, क्या कहा था भाई, क्या कहा था, कहा ही था कोई तो रोक लो, कहा था कि नहीं कहा था? जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो, जल्दी बढ़िया तरीके से देख लो सर। यही बात हुई थी अपनी अभी, दम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलती पब्लिक? ये पहली एप्लीकेशन किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जल्दी नोट डाउन करो, हो गया? चलो ये भी है, लेकिन सर इसके लिए मेरे को अगले वाले उसमें जाना पड़ेगा। क्या है, इस सीरीज की मदद से आप किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हो। सेल का पोटेंशियल मतलब ईएमएफ भी कहलाता है, और उसी को लिखते हैं अपन ई नॉट सेल। सर ये बस अभी देख लो, इसको मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये आएगा अगली वाली क्लास में। इसका एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये भी एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक और एप्लीकेशन है कि आप किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल के बता सकते हैं। किसी भी सेल का आप पोटेंशियल निकाल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, ये वाला। मैंने एक बात और कही थी आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम और होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अपन देखेंगे गैल्वेनिक सेल अगली वाली क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही वो क्या तरीके से, एक तरीके से एग्जांपल्स होते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन। हाँ, फिर देखो प्रिडिक्शन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा आपको, जैसे यहां पर दो चीज दे दी, एक दे दिया आपको कॉपर और एक दे दिया आपको जिंक, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां से देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन। कैसे पता? 0 से +2 जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक का क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन। और कॉपर क्या था, +2, +2 से कॉपर क्या हो गया, 0, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है सर, रिडक्शन। अब मैंने कहा आप इनकी वैल्यू चेक करो, दोनों की, दोनों की क्या चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो। सर कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट और जिंक का जो होता है -0.76 वोल्ट। आप खुद बताइए किसका ज्यादा है। सर कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन होगा। आपने क्या करवाया, यस सर। रिडक्शन जिंक का कम है तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यस सर। मैं भी तो यही कह रहा हूं, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और भैया कॉपर रिड्यूस होगा। आ जाइए, अ मेटल विल डिस्प्लेस एनी अदर मेटल फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन which lies below in the electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इनकी पोजीशन है उसके हिसाब से बात चल रही है। ये देखिए हमने पढ़ा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से,
जिंक हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इन दिस प्रोसेस कॉपर आयंस गेट रिड्यूस टू कॉपर मेटल, और कॉपर का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। बिंदास तरीके से और शानदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो, तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, समय नहीं है, समय नहीं है, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, चलो ये देखिए, मैं बस यही कह रहा हूं ना सर, ये तीनों एप्लीकेशन है किसके सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पूरी चार्ट भी दिखा दी मैंने। वैसे याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत कुछ लगेगा वो मैं बता दूंगा कैसे। ये पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये दूसरा एप्लीकेशन, और ये तीसरा, दूसरा वाला अभी अगली क्लास में क्लियर होगा। और फिर ये अपना ये SHE, ये वाला और ये वाला, ये अपना SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हो, दोनों टॉपिक हो गए सर। सर जी हमने शी को भी देख लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी देख लिया, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, अपन देख लेंगे सबको, एक एक को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बस सर कोई डाउट हो तो लिखो, लिखे जो खत, बस वैसी 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 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर सारी चीज क्लियर हो तो वो भी लिख दो कि सर मजा आ रहा है, एक तरफा एक नंबर, बिल्कुल झकास तरीके से। क्योंकि सर रेगुलरली मैं आपको 11-12 के लेक्चर्स दे रहा हूं बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ लाइव सेशंस भी हो रहे हैं। और बाकी आप जानते हैं ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको करवाए जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा हुआ है कि आप पढ़ो सर जम के। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आप जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो CBSE के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और अभी तो और है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी करवाया जाता है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी मिलता है। कहां पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा, सब मिलेगा बढ़िया तरीके से। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, मजा आ जाएगा एक तरफा तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो में। सर अभी तो बाकी है, सेल बनेगा कल। आज तो हमने देख लिया किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फाइनली कल बनने वाला है सेल, जिसके अंदर होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। और वो रिएक्शन कैसी होगी, हमें चाहिए पोटेंशियल, हमें चाहिए पोटेंशियल। सेल काम कैसे करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हुए कल हम देखेंगे। तो इसलिए कोई भूलेगा नहीं, टाइम पे आ जाना सर, लेट हुए तो आपकी गलती। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।